कभी सोचा है, हम जीवन में गलतियां तब सबसे ज्यादा करते हैं जब हम यह मान लेते हैं कि हम अब किसी की बात सुनने लायक बच्चे नहीं रहे। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या उम्र बढ़ने से अनुभव भी बढ़ जाता है? या अनुभव उन लोगों के पास होता है जो आपकी उम्र से 2 गुना वक्त इस दुनिया के थपेड़े झेल चुके हों? जिंदगी एक ऐसी नदी है जिसकी गहराई सिर्फ वही जानता है जिसने इसे तैरकर पार करने की कोशिश की हो। युवाओं को नदी हमेशा शांत लगती है, लेकिन बुजुर्ग जानते हैं कि इसके अंदर कितनी तेज धारें हैं। और इसी गहरी सच्चाई के कारण घर वालों की बात मानना सिर्फ संस्कार नहीं, जीवन की सुरक्षा है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े लोग हमें रोकते हैं क्योंकि वे हमें काबू में रखना चाहते हैं, लेकिन असल में वे हमें उन अंधेरी गलियों में जाने से रोकते हैं जिन गलियों में वे खुद कभी खो चुके होते हैं। युवा मन हमेशा तेजी से दौड़ता है। वह हर चीज को, हर रास्ते को, हर आकर्षण को अपने तरीके से समझना चाहता है। वह सोचता है कि वह दुनिया को जीत सकता है और घर वालों को लगता है कि उसे दुनिया से बचाना है। यही संघर्ष है जो हर घर में देखने को मिलता है। सवाल यह नहीं कि हम अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं, सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी को उतना समझते हैं जितना वे लोग समझ चुके हैं, जो हमें देखकर पूरे जीवन के अनुभवों को याद कर लेते हैं। घर के बड़े कहते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन को बाहर से नहीं, अंदर जाकर महसूस किया है। उन्होंने कड़वाहटें देखी हैं, धोखे देखे हैं, गलत फैसलों का दर्द देखा है और सबसे बढ़कर उन्होंने रिश्तों की कीमत देखी है। जब वे कोई बात कहते हैं, वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उन शब्दों के पीछे उनकी पूरी उम्र का सच छुपा होता है। हम युवा अक्सर सोचते हैं कि हमने इंटरनेट पढ़ लिया, 2 वीडियो देखकर सीख लिया, लोगों को समझने लगा, दुनिया को समझ गया। पर अनुभव का ज्ञान किसी भी स्क्रीन पर नहीं मिलता। अनुभव वही रखता है जिसने जीवन को जिया हो, गलतियों को सहा हो और फैसलों की कीमत चुकाई हो। घर वाले वही लोग हैं जिन्होंने हमारी पहली हंसी देखी है, हमारी पहली चोट देखी है, हमारे पहली बार गिरने और उठने का दर्द महसूस किया है। उनका दिल हमारे लिए किसी लॉजिक से नहीं, प्यार से चलता है। इसीलिए उनकी हर बात 4 शब्दों से बनी हुई लगती है, पर उसके भीतर 40 साल की सच्चाई छुपी होती है। आज की दुनिया तेज है, आकर्षण बहुत है, रास्ते हजार है। युवा मन भटक सकता है, प्रभावित हो सकता है, गलत दिशा पकड़ सकता है, लेकिन घर के बड़े समुद्र के किनारे खड़े उस दीपक जैसे होते हैं जो हमेशा बताता है कि किधर जाना सुरक्षित है और किधर नहीं। हम कहते हैं मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। यह बात ठीक है, जीवन में स्वनिर्णय बहुत जरूरी है, पर जब हम वही गलती दोहराने जा रहे हो जो कोई और पहले कर चुका हो, तब उनकी बात सुन लेना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। आपने देखा होगा, बड़े लोग कभी कभी बहुत सख्त हो जाते हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है, लहजा तीखा हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस कठोर आवाज के पीछे उनका मन कितना डरता है कि कहीं हमारा बच्चा गलत रास्ते की ओर न चला जाए? वे चाहते हैं कि हम वह दर्द न झेलें जिसे कभी उन्होंने सहा है। वे चाहते हैं कि हम वह पछतावा न महसूस करें जो कभी उन्होंने महसूस किया है। वे चाहते हैं कि हम वह ठोकर न खाएं जो उन्हें जीवन भर सताती रही। कभी कभी युवा सोचते हैं कि बड़े उनकी आजादी छीन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे हमें जीवन की वो आजादी देना चाहते हैं जो जिम्मेदारी और समझ के साथ आती है। उनकी बातें हमें बंधन नहीं देती, वे हमें बचाती हैं। उनका कहा हुआ नहीं, रोक नहीं, एक सुरक्षा कवच होता है। एक बार एक युवा ने अपने पिता से कहा, आप हर चीज में मुझे रोकते क्यों हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे दुनिया पर भरोसा नहीं, पर तुम पर बहुत भरोसा है और मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के धोखे से बच जाओ। यही भाव हर घर के हर बड़े में होता है। परिवार का रिश्ता तर्क पर नहीं, दिल पर चलता है। इसलिए घर वाले
आपकी उस गलती को भी माफ कर देंगे जिसके लिए दुनिया आपका नाम तक भुला दे। घर वह जगह है जहां आपकी गलतियां भी प्यार से सुधारी जाती हैं, न कि ताने मारकर। जब हम जवान होते हैं हमें लगता है कि दुनिया समझ में आ गई है, पर जब हम 40-50 की उम्र में पहुंचते हैं तब समझ आता है कि हमारी समझ का 80% वही बातें थी जो कभी घर वालों ने समझाई थी और हमने अनसुनी कर दी थी। जीवन यही है, एक चक्र। युवा सोचते हैं कि बड़े गलत हैं, और जब वही युवा बड़े बनते हैं तो वे खुद समझ जाते हैं कि बड़े कभी गलत नहीं थे, वे सिर्फ अनुभव में आगे थे। घर वाले हमारे जीवन की ढाल भी हैं और हमारा आईना भी। वे हमें रोकते हैं क्योंकि वे हमें टूटते हुए देख नहीं सकते। उनका हर शब्द, हर चिंता, हर सलाह हमारी भलाई के लिए होती है। यही कारण है कि अपनों से बड़े की बात मानना गुलामी नहीं, कृतज्ञता, बुद्धिमानी और सुरक्षा का मिला जुला रूप है। यह पहली सीख है जो हमें अपने जीवन में जगह देनी ही चाहिए। घर वालों की बात सुनना क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर केवल भावनाओं में ही नहीं बल्कि जीवन की गहराई में छिपा है। क्योंकि सच तो यह है कि अपनों का अनुभव हमारा भविष्य होता है। हम आज जिस उम्र में खड़े हैं वे उस उम्र को जी चुके हैं। हम आज जिन उलझनों को समस्या मानते हैं वे उन उलझनों को कई बार सुलझा चुके हैं। हम आज जिन बातों को स्वतंत्रता समझते हैं कई बार वे समझ चुके होते हैं कि वही स्वतंत्रता किसी दिन कठिनाई भी बन सकती है। जीवन का खेल बड़ा दिलचस्प है। जब हम छोटे होते हैं हम सीखते हैं चलना, बोलना, लिखना, उठना, बैठना, पर जब हम बड़े होते हैं तो जीवन हमें एक नई शिक्षा देता है, किसकी बात कब सुननी चाहिए। यहीं से परिपक्वता का जन्म होता है। घर के बड़े कहते क्यों हैं? क्योंकि वे देखते हैं कि कौन सा रास्ता आपको नुकसान देगा, कौन सा रास्ता आपको तोड़ सकता है, कौन सा रास्ता आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। वे सिर्फ सलाह नहीं देते, वे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपके सामने रख देते हैं। वे कहते हैं ऐसा मत करना, क्योंकि उन्होंने कभी वही गलती करके दिल का दर्द सहा है। वे कहते हैं इससे दूर रहो, क्योंकि कभी किसी पर भरोसा करके टूटे हैं। वे कहते हैं समझकर चलो, क्योंकि उन्होंने अंधेरे रास्तों में अपनी उम्मीदें खोई हैं। हम सोचते हैं कि वे पुरानी सोच के हैं, लेकिन सच यह है कि वे पुराने नहीं, वे अनुभवी हैं। विचार कभी पुराने नहीं होते, भावनाएं कभी पुरानी नहीं होती, दुआएं कभी पुरानी नहीं होती। पुराने होते हैं सिर्फ कपड़े, पुराना होता है सिर्फ समय। लेकिन जिस दिल ने आपको बचपन से देखा हो उस दिल की सलाह कभी पुरानी नहीं होती। युवा मन आवेग में चलता है, उसे हर चीज अभी चाहिए, यहीं चाहिए, तुरंत चाहिए। परिपक्व मन धैर्य में चलता है, उसे पता है कि जिस चीज को समय चाहिए वह समय लेकर ही सुंदर बनती है। घर के बड़े इसी धैर्य का नाम है। वे जानते हैं कि हर निर्णय, हर कदम, हर रास्ता जीवन को बदल देता है। इसीलिए वे कहते हैं सोचकर कदम रखो, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत कदम कितनी खुशियां छीन सकता है। कभी कभी युवा कहते हैं हम भी दुनिया को समझते हैं। हाँ, समझते हैं, पर समझ की गहराई धीरे धीरे आती है। अनुभव बरसों की आग में जलकर बनता है। आपने भी देखा होगा, घर के बड़े कुछ कहते हैं और बाद में वही बात बिल्कुल सच साबित होती है। तब एहसास होता है कि वे कहने के लिए नहीं कहते थे, वे बचाने के लिए कहते थे। हमारी पीढ़ी तेज है, सोच तेज, समय तेज, इच्छाएं तेज, पर तेजी कभी कभी दिशा बिगाड़ देती है। जैसे तेज पानी पहाड़ को काट देता है, उसी तरह तेज निर्णय कभी कभी जीवन को काट देते हैं। घर के बड़े उस पहाड़ की तरह होते हैं जो स्थिर रहता है और तेज धारा को भी सही रास्ता देता है। युवा मन सोचता है कि दुनिया इतनी भी कठिन नहीं, लेकिन बड़े जानते हैं कि दुनिया का चेहरा बदलने में पल भर लगता है।
हम भावनाओं में आकर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, किसी पर विश्वास कर लेते हैं, किसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं, पर घर वाले उन चेहरों को पहचान लेते हैं जिनमें छल छुपा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत से चेहरों को मुस्कुराते हुए धोखा देते देखा है। जब वे कहते हैं सावधान रहो, तो वह डराने के लिए नहीं, अनुभव का इशारा होता है। और एक दिन वही अनुभव हमारी जान बचाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर के बड़े समझाते हैं, पर हम अनसुना कर देते हैं। फिर जीवन वही गलती हमें अपने तरीके से सिखाता है, और तब समझ में आता है कि अनुभव से बड़ा शिक्षक दुनिया में कोई नहीं। हम प्यार, भावनाओं और आकर्षण में बह जाते हैं, पर घर वालों की दूरदृष्टि भावना से नहीं, अनुभव से बनी होती है। उनकी नजर वह देख लेती है जो हमारी आंखें अभी देख ही नहीं पाती। यही कारण है कि घर के बड़े वो गलती पहले ही पकड़ लेते हैं जिसे हम बहुत बाद में समझते हैं। एक बात याद रखिए, हमारा भविष्य हमारे हाथ में जरूर है, पर हमारे बड़े उस भविष्य की सुरक्षा है। हम उनसे लड़ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, कभी नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन इससे एक बात नहीं बदलती, उनकी दुआएं हमारे साथ चलती रहती हैं। घर वालों की बात मानने का मतलब मतभेद खत्म करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो लोग हमारी भलाई चाहते हैं उनकी बात जीवन में सबसे कीमती होती है। क्योंकि दुनिया सलाह देती है, परिवार सुरक्षा देता है। दुनिया साथ चलती है, परिवार साथ खड़ा रहता है। दुनिया तालियां बजाती है, परिवार टूटे हुए समय में हाथ पकड़कर उठाता है। हमेशा याद रखिए, रिश्तों की जड़ें प्यार से नहीं, बलिदान से गहरी होती हैं। घर वाले हमें रोकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन लगाया है। उनकी चिंता हमारे लिए उनकी मोहब्बत का दूसरा नाम है। और जिस घर में मोहब्बत इतनी गहरी हो, वहां बात मानना कमजोरी नहीं बल्कि सम्मान है। जो इंसान अपनों की बात समझकर चलता है, वह जीवन की आधी समस्याएं उसी समय हल कर लेता है, क्योंकि उसे हमेशा दुआओं की छाया मिलती है। अपनों की बात सुनना कभी भी एक रोक नहीं, एक रक्षा कवच है। और यह कवच हर इंसान को नहीं मिलता। जिसके पास यह है वह सबसे धनी है। अपनों की बात मानने का मतलब केवल यह नहीं है कि हम उनका आदेश माने। इसका असली अर्थ यह है कि हम उस प्रेम को समझें जो हर शब्द के पीछे छिपा होता है। क्योंकि सच कहे तो घर वाले हमें उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से भगवान अपनी संतान को देखते हैं, बिना शर्त, बिना उम्मीद और बिना किसी बदले की चाह के। वो हर सुबह हमारे लिए दुआ करते हैं, वो हर रात हमारी चिंता में जागते हैं। ये भावनाएं कोई समझ नहीं सकता, सिवाय उस इंसान के जिसने किसी अपने को खो देने का डर महसूस किया हो। जब घर के बड़े किसी बात के लिए मना करते हैं तो उनके शब्दों में उनका प्रेम छुपा होता है, और जब वे किसी बात के लिए हाँ कहते हैं तो उसमें उनकी उम्मीद छुपी होती है। युवा सोचते हैं कि उनकी पीढ़ी पुरानी है, पर सच में देखें तो पुरानी पीढ़ी में वह गहराई है जो नई पीढ़ी में नहीं मिलती। आज हम तेज गति वाली दुनिया में रहते हैं, जहां हर किसी को जल्दबाजी में निर्णय लेना है, जवाब देना है, सब कुछ तुरंत पाना है। लेकिन घर के बड़े हमें बताते हैं कि तेजी से नहीं, सही दिशा से जीवन बनता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर चीज में धैर्य होता है। जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, जैसे रिश्ता बनाने में समय लगता है, जैसे किसी पर भरोसा करने में समय लगता है। और यही धैर्य हमेशा नई पीढ़ी में कम दिखाई देता है, पर बड़े इसे समझते हैं क्योंकि वे वही उम्र जी चुके हैं, वही उतावलापन महसूस कर चुके हैं। वह जलन, वह बेचैनी, वह अधीरता जो युवाओं के मन में होती है, उससे वे अपरिचित नहीं। यही कारण है कि जब वे सलाह देते हैं तो उनकी सलाह केवल शब्द नहीं, उनकी उम्र की जमा पूंजी होती है। हम अक्सर कहते हैं हम अपनी जिंदगी अपने नियमों से जीना चाहते हैं। यह इच्छा गलत नहीं है, हर इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहता है,
लेकिन अपने नियम तब तक सही है जब तक हम उन नियमों में भविष्य का नुकसान नहीं बुन रहे। घर वाले यही संकेत देते हैं। वे कहते हैं सोच कर चलो, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी थोड़ी सी गलती हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। जब हम गलती करते हैं तो जीवन हमें सिखाता है, पर जीवन की शिक्षा हमेशा नरम नहीं होती। कभी कभी वह हमें इतना बड़ा घाव दे देती है कि उसे भरने में सालों लग जाते हैं। ऐसे में अगर पहले ही कोई हमें उस घाव से बचा ले, तो क्या यह समझदारी नहीं कि उसकी बात मान ली जाए? घर के बड़े वह घाव पहले ही देख चुके होते हैं, इसीलिए कहते हैं मत करो, क्योंकि उन्होंने किया था और उन्हें पता है कि परिणाम क्या होते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि अपनों की बात मानना वही लोग समझते हैं जो जीवन में टूट चुके होते हैं। टूटने के बाद घर वालों की बातों का मूल्य अचानक बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। लेकिन समझदारी यह है कि हम उस टूटन से पहले ही उनकी बात समझ जाएं। घर वाले कभी हमारे दुश्मन नहीं होते। उनके कठोर शब्द भी हमारी भलाई के लिए होते हैं। उनकी नाराजगी भी हमारी सुरक्षा होती है। उनका गुस्सा भी हमारी सीमा तय करता है। वे चाहते हैं कि हम कुछ बने, कुछ करें, कुछ सीखें, लेकिन गलत रास्ते से नहीं, गलत संगत से नहीं, गलत सोच से नहीं। युवा मन प्रभावित होता है, कभी दोस्ती से, कभी मोह से, कभी आकर्षण से, कभी अहंकार से। पर घर के बड़े उन सभी भावनाओं को बीसियों बार जी चुके होते हैं, इसलिए उनकी नजर बहुत दूर तक जाती है। वे देखते हैं किसी व्यक्ति का असली चरित्र, किसी रिश्ते का असली रूप, किसी निर्णय का असली परिणाम। हम जो चीजें अभी अनुभव नहीं कर पाए, वे उसे पहले ही महसूस कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है तजुर्बे का कोई विकल्प नहीं। आजकल युवा सोचते हैं कि उनके पास इंटरनेट है, ज्ञान है, स्वतंत्रता है, सोशल मीडिया है। उनकी पीढ़ी आधुनिक है, लेकिन आधुनिकता अनुभव को नहीं मिटा सकती और न ही उसकी जगह ले सकती है। आधुनिक ज्ञान आपको डेटा दे सकता है, सूचनाएं दे सकता है, पर फैसला लेने की बुद्धि सिर्फ अनुभव देता है। और अनुभव हमारे बड़े लोगों में सबसे ज्यादा मिलता है। वे जीवन की किताब कई बार पढ़ चुके हैं, जहां से हम अभी पहला अध्याय ही पढ़ रहे हैं, और हर अध्याय एक समझ देता है कि इंसान कैसे बदलेगा, दुनिया कैसे बदलेगी, रिश्ते कैसे बदलेंगे। इसीलिए घर वालों की बात सिर्फ आज के लिए नहीं होती, वो हमारे भविष्य के लिए होती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम सोचते हैं काश उस दिन माता पिता की सुन ली होती। यह पछतावा कई लोगों के दिल में आज भी चुभता है, पर जो लोग सुन लेते हैं वे अपनी जिंदगी बेहतर दिशा में ले जाते हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास दुआओं का सहारा हो, जिसके सिर पर अनुभव की छतरी हो, जिसके हर कदम के साथ घर वालों का विश्वास हो, वह गिरा तो भी उठ जाएगा और उठा तो भी चमकेगा। एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया में कई लोग मिलेंगे जो आपके काम आएंगे या नहीं ये पक्का नहीं, लेकिन घर वाले वो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े मिलेंगे। वे तब भी साथ देंगे जब सारे रास्ते बंद होंगे। वे तब भी आपके पीछे खड़े रहेंगे जब दुनिया आपको छोड़ चुकी होगी। वे तब भी आपका हाथ थामेंगे जब आप खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे। इसलिए अपनों की बात सुनना कभी भी मजबूरी नहीं, यह वह कृतज्ञता है जो हम उस प्रेम के बदले देते हैं जो हमें जन्म से मिला है। वे हमारे शिक्षक नहीं, हमारे संरक्षक हैं। वे हमारे मित्र नहीं, हमारे मार्गदर्शक हैं। वे हमारे आलोचक नहीं, हमारी ढाल है। और दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि इंसान उस ढाल को समझ ले जिसने उसे हर तूफान से बचाया है। जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जिन बातों पर कभी हम नाराज हुए थे, जिन निर्देशों को हमने बंधन समझा था,
वो वास्तव में हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए अदृश्य कवच थे। जीवन की यात्रा लंबी है और इस यात्रा में एक अनुभवी यात्री की सलाह कभी छोटी नहीं होती। घर वालों का अनुभव सिर्फ उम्र का नहीं होता, जीवन के संघर्षों का होता है। कई बार किसी बात पर हमारी राय अलग हो सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उनका अनुभव बेकार है। वास्तविकता यह है कि हमारे बड़े उन रास्तों से गुजर चुके होते हैं जहां से अभी हम गुजरने वाले हैं। उनके शब्दों में वही गहराई होती है जो ऐसे इंसान में आती है जिसने जीवन को नजदीक से छुआ है, जिसे अपनों के बिखरने का दर्द भी मिला हो और रिश्तों के संभलने का सुख भी। युवा मन की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह तुरंत परिणाम चाहता है। आवाज ऊंची हो जाती है, धैर्य छोटा पड़ जाता है, और इस छोटे धैर्य में हम यह भूल जाते हैं कि जिनसे हम बहस कर रहे हैं वह हमें हमारा भला देने के अलावा कुछ चाहते ही नहीं। अपनों की बात मानना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। आज की पीढ़ी ने अपनी सुनना को ही सबसे बड़ा नियम बना लिया है, पर यह समझ नहीं पाती कि अपनी सुनने के लिए पहले अपने भीतर की आवाज पर भरोसा चाहिए, और वो भरोसा भी ज्ञान से आता है, अहंकार से नहीं। अपनों की बात मान लेना अहंकार को चोट पहुंचाता है, पर समझदारी को नहीं। और जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो समझदारी से चलते हैं, अहंकार से नहीं। अहंकार हमें दुनिया में अकेला कर देता है, पर समझदारी हमें अपनों से जोड़ती है। और जो व्यक्ति अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों से जुड़ा रहता है, वह भीतर से हमेशा सुरक्षित रहता है। दुनिया चाहे जितना बदल जाए, पर परिवार का आशीर्वाद एक ऐसा कवच है जिसे कोई समय, कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। अनुभव की तपस्या जो वे हमारे लिए निभाते हैं। घर वालों की बातें सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं होती क्योंकि वे बड़े हैं, उनकी बातें इसलिए मजबूत होती हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में गिर गिर कर चलना सीखा है, हजारों गलतियों से ज्ञान निकाला है, रिश्तों की टूटन और जुड़न दोनों देखी है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए खुद को दर्जनों बार बदलने की कोशिश की है। जब एक माँ अपने बच्चे को किसी गलती से बचाती है तो वो सिर्फ एक सलाह नहीं होती, वो उसकी जिंदगी की सीख का निचोड़ होता है। जब पिता किसी काम को करने से रोकते हैं तो वह रोकना नहीं होता, वो उस जिम्मेदारी का बोझ होता है जिसे उन्होंने वर्षों उठाया है। जब दादी या दादा कोई सरल सा नियम बताते हैं तो वह नियम सिर्फ पुरानी सोच नहीं होता, वह गर्मी है जिसमें उन्होंने परिवार को पनपते देखा है, टूटते देखा है और संभलते देखा है। हमारा मन तर्क करता है, पर उनका अनुभव सच्चाई दिखाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी जिंदगी है, मेरी पसंद है, जो चाहूंगा वो करूंगा, पर सच्चाई यह है कि हमारा हर कदम हमारे परिवार को भी प्रभावित करता है। हमारे फैसलों का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, बल्कि उन अपनों पर भी पड़ता है जो हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। बड़े कभी भी हमारी उड़ान को रोकने के लिए कुछ नहीं कहते, वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उड़े, पर सुरक्षित उड़े। वे चाहते हैं कि हमारी मंजिल ऊंची हो, पर रास्ते में ठोकरें कम हो। किसी भी रिश्ते को चलाने की पहली शर्त श्रद्धा। यदि जीवन हमें यह सीख नहीं दे पाया कि अपने बड़े विश्वास के योग्य होते हैं, तो समझिए हमने जीवन की पहली शिक्षा ही नहीं समझी। हमारी संस्कृति में यह परंपरा यूं ही नहीं बनाई गई कि बड़े की बात को महत्व दिया जाए। हमारे पूर्वजों ने यह समझ लिया था कि अनुभव वह धूप है जिसमें मन पकता है, बुद्धि पनपती है और जीवन चमकता है। जब हम माता पिता या बड़े बुजुर्ग की बात मानते हैं, तब असल में हम खुद के भविष्य को सुरक्षित कर रहे होते हैं। अपनों की बात मानने में एक अदृश्य ऊर्जा छिपी होती है। आप सोचिए, जब आप किसी बड़े की बात मानते हैं, वे आपके लिए मन ही मन आशीर्वाद देते हैं, और वही आशीर्वाद जीवन में चमत्कार बनकर सामने आता है। अपनों का आशीर्वाद कोई साधारण शक्ति नहीं है, वह एक ऐसी ऊर्जा है जो संकट दूर करती है, रास्ता दिखाती है, गलतियों से बचाती है और मन में विश्वास जगाती है। यह आशीर्वाद बिना बोले भी आपके जीवन को बदल देता है। कभी सोचा है क्यों कई लोग बिना किसी बड़े संघर्ष के सफल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर कदम पर गिरते हैं? क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, वह आशीर्वाद और अनुभव के मार्गदर्शन से भी मिलती है।
कई बार हम अपने मन के हिसाब से चलते हुए रास्ता बदल देते हैं, पर हमारे बड़े हमें उस मोड़ पर रोक लेते हैं जहां गलती होने वाली होती है। वे हमें पीछे नहीं खींच रहे होते, वे हमें भविष्य की खाई से गिरने से बचा रहे होते हैं। घर का बुजुर्ग एक चलता फिरता भविष्य सोचिए, जिसके बाल सफेद हो चुके हों, जिसने मुस्कान से ज्यादा आंसू देखे हों, जिसने रिश्तों के टूटने की चुभन महसूस की हो और जिसने समय की कठोरता को चुपचाप सहा हो। क्या वह गलत दिशा बताएगा? उनका हर शब्द एक अनुभव का फल है, एक तपस्या का निचोड़ है, एक गहरी समझ का प्रकाश है। वे हमसे ज्यादा तेज नहीं हैं, पर हमसे ज्यादा दूर देखते हैं। यही अंतर हमें जीवन में सही समय पर सही मोड़ देता है। आज की पीढ़ी को यह सीख सबसे ज्यादा चाहिए। हम खुद को आधुनिक कहते हैं, पर आधुनिकता का अर्थ यह नहीं कि हम अनुभवी लोगों को नकार दें। सही आधुनिकता यह है कि तकनीक नई हो सकती है, पर मूल्य, संस्कार और बुद्धिमत्ता हमेशा अनुभव से ही आएगी। हम तेज चल सकते हैं, पर दिशा उनका अनुभव ही तय करेगा। कभी किसी बड़े से बहस हो जाए तो याद रखिए, हम भले जीत जाएं, पर वह जीत असली जीत नहीं होती, क्योंकि रिश्ते हार जाते हैं और अहंकार जीत जाता है। और जिस घर में अहंकार जीत जाए, वहां शांति कभी नहीं रहती। अपनों की बात मानना रिश्तों की जीत भी है और मन की भी। जब हम यह समझने लगते हैं कि अपनों की बात क्यों माननी चाहिए, तब एक नया द्वार खुलता है, समझ का, परिपक्वता का और आत्मचिंतन का। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इंसान अपने अहंकार को पीछे रखकर सीखता है, वह हमेशा आगे बढ़ता है। और सीख वहीं से आती है जहां प्रेम, अनुभव और अपनापन होता है, यानी हमारे घर से, हमारे बड़ों से। अपनों की बात मानना हमारे लिए एक सुरक्षा चक्र है। दुनिया जैसी भी हो, पर एक बात कभी नहीं बदलती, जीवन अनिश्चित है। किसी मोड़ पर क्या हो जाए, किस दिशा में कौन सा निर्णय हमें ले जाए, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जिन्होंने 40-50 साल इस दुनिया की चाल ढाल देखी हो, रिश्तों की गर्मी सर्दी महसूस की हो, समय के उतार चढ़ाव सहन किए हों, उनके पास एक अद्भुत क्षमता होती है। वह भविष्य को अनुमान के भरोसे नहीं, टकराहटों के अनुभव से देखते हैं। हम आज किसी रास्ते को आसान समझकर चलने लगते हैं, पर वे उसी रास्ते में छिपे पत्थर पहले ही पहचान लेते हैं। यही कारण है कि वे हमें रोकते हैं, संभालते हैं, समझाते हैं, पर हम अक्सर क्या करते हैं, हम उन्हें रूढ़िवादी कहते हैं, पुराने विचारों वाला कहते हैं, कभी कभी तो यह भी कह देते हैं, आप नहीं समझोगे, आपका समय अलग था। लेकिन सच्चाई यह है कि समय सिर्फ तकनीक बदलता है, जीवन के नियम, मनुष्य की गलतियां और अनुभव का महत्व ये कभी नहीं बदलते। दुनिया चाहे चांद पर पहुंच जाए, पर मां की चिंता और पिता की दूरदर्शिता कभी पुरानी नहीं होगी। अपनों की बात मानना संस्कार नहीं, एक विज्ञान है। हाँ, यह भावनात्मक भी है, पर इसके पीछे गहरा विज्ञान भी छिपा है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग निर्णय आवेश में नहीं लेते, भावनाओं के झूले पर नहीं बैठते, अस्थाई खुशी पर स्थायी दुख का सौदा नहीं करते, और सबसे खास वे सोचते लाभ हानि से नहीं, रिश्तों और भविष्य से। जब वे हमें किसी चीज से दूर रखते हैं, तो वह डर से नहीं, बल्कि हमारी खुशी को बचाने की चाह से होता है। जब वे कुछ करने को कहते हैं, तो वह दबाव नहीं, बल्कि हमारी भलाई की दिशा होती है। कभी देर रात किसी ने आपको फोन करके पूछा होगा, खाना खाया? सोचिए, जिन्हें आपने कभी कभी सुना भी नहीं, जिनसे आप कभी कभी नाराज भी रहे, जिन्हें आप कई बार गलत समझ बैठे, वही व्यक्ति यह देखता रहता है कि आप ठीक हैं या नहीं, आप खाए हुए हैं या नहीं, आप सुरक्षित पहुंचे या नहीं। दुनिया में ऐसा प्रेम कहां मिलेगा? यह प्रेम सिर्फ खून का रिश्तेदारी नहीं, यह प्रेम जिम्मेदारी, अनुभव और भावनाओं का मिश्रण है। कई बार घर वालों की बातें कड़वी क्यों लगती हैं? क्योंकि सच कभी मीठा नहीं होता, और हम सच से अक्सर बचना चाहते हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति हमें गलत कहता है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जब घर का अपना कहता है, तो हम तुरंत आहत हो जाते हैं। लेकिन
इससे बड़ा सत्य कोई नहीं। जो हमसे सच्चा प्रेम करता है वही सबसे पहले हमें हमारी गलती बताता है, और जो केवल दिखावे के रिश्ते होते हैं वे हमारी हर गलती पर चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बड़े बोल देते हैं क्योंकि वे हमें गिरते हुए देख नहीं सकते। अपनों की बात मानना मन को नम्र बनाता है। नम्रता से जो भी सीखा जाता है वह हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अहंकार से सीखी हुई बातें हवा की तरह होती हैं, पकड़ में नहीं आती, टिकती नहीं है। लेकिन अपनों की बात मानना हमारे भीतर विनम्रता पैदा करता है। विनम्रता जो हर रिश्ते को सुंदर बनाती है और हर परिस्थिति को संभालने की क्षमता देती है। कभी सोचना, हम सफलता के पीछे भागते हैं, पर जिस क्षण जीवन में कोई दर्द आता है सबसे पहले किसे याद करते हैं? बाहरी दुनिया को नहीं, हम सबसे पहले घर को याद करते हैं। माँ की आवाज याद आती है, पिता का विश्वास याद आता है, बड़े भाई का सहारा याद आता है, दादी दादा का आशीर्वाद याद आता है। क्यों? क्योंकि इन रिश्तों पर हमारा भरोसा जन्मजात होता है, और यही विश्वास कारण है कि इनकी बात मानना हमारे जीवन को मजबूत और अर्थपूर्ण बनाता है। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम सुनना सीखते हैं। सिर्फ बोलते रहने से कोई रिश्ता नहीं चलता, सुनना भी उतना ही जरूरी है। और सुनना सिर्फ शब्दों को नहीं, भावों को, अनुभवों को और उनके मन की चिंता को। जब हम अपनों की बात मानते हैं तो असल में हम सिर्फ एक निर्देश नहीं मान रहे होते, हम रिश्ते को सम्मान दे रहे होते हैं, उनके जीवन संघर्ष को मान दे रहे होते हैं, उनकी चिंता को स्वीकार कर रहे होते हैं और अपनी परवरिश की जड़ को पानी दे रहे होते हैं। समझदार वही है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। जीवन हमें दो रास्तों पर चलता है। पहला रास्ता अहंकार का होता है, दूसरा अनुभव का। अहंकार कहता है मां मनते, मुझे सब पता है। अनुभव कहता है मुझे अभी बहुत सीखना है। और सीखने वाला व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता क्योंकि वह हर कदम पर निरीक्षण करता है। अपनों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। किताबें ज्ञान दे सकती हैं पर अनुभव का स्वाद नहीं। दुनिया सलाह दे सकती है पर सुरक्षा नहीं। लेकिन घर वाले वो बिना कहे मिट्टी की खुशबू की तरह मन को संभाल लेते हैं। उनकी बात मानकर कभी कोई छोटा नहीं हुआ, पर ना मानकर अनेक लोग जीवन भर पछताते रहे। हमारी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब हम सोचते हैं कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हमें लगता है कि हम अपने फैसले खुद बेहतर ले सकते हैं। हमारा आज का ज्ञान, आज की परिस्थितियां, आज की सोच, सब कुछ पर्याप्त है। लेकिन जीवन आगे बढ़ते बढ़ते हमें दिखा देता है कि आज की समझ और जीवन के अनुभव में कितना अंतर होता है। अनुभव का अर्थ है वो सत्य जिसे समय ने परखा है। हमारी हर समस्या का एक हल अनुभव के पास पहले से मौजूद होता है। और यह अनुभव कहाँ मिलता है? हमारे अपने घर में। माँ के पास अलग तरह की समझ होती है। वह आपके चेहरे को देखकर आपके मन का हाल पढ़ लेती है। पिता के पास दूरदर्शिता होती है। वह आने वाले समय की हवा को पहले ही महसूस कर लेते हैं। दादा दादी के पास धैर्य का खजाना होता है। वे जानते हैं कि कौन सी बात कब और कैसे कही जाए, और इन सब के बीच उनकी एक एक बात में वो ऊर्जा होती है जो हमें गलतियों से बचाती है। लेकिन समस्या ये है कि हम समझने से पहले ही विरोध कर देते हैं। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम बात पूरी होने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बड़े हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमें गिरने से रोकते हैं। दुनिया हमें गलती करने देगी, दुनिया हमें देखकर मुस्कुराएगी, दुनिया हमारे टूटने पर ताली भी बजाएगी, लेकिन हमारे अपने, वे एक बार भी हमें टूटता नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी सलाह में स्वार्थ नहीं, स्नेह होता है। जिस सलाह में स्वार्थ नहीं होता वह सलाह कभी गलत नहीं होती। वे आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में परेशानी कम हो, आपके निर्णय सही साबित हो और आपकी यात्रा बिना अनावश्यक दुख के आगे बढ़े। जिनके पास अनुभव होता है वे भविष्य को आज के आईने में देखकर बोलते हैं। आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है,
आपको आसान लगता है, आपको लगता है कि आप संभाल लेंगे। लेकिन घर के बड़े वे सोचते हैं इस काम में कितनी मेहनत है, कितनी लंबी लड़ाई है, कौन सी मुश्किलें आएंगी, कौन से जोखिम छिपे हुए हैं। सवाल यह नहीं कि वे रोक क्यों रहे हैं, सवाल यह है कि वे किस चीज से बचा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिद में कोई रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही रास्ता हमें थका देता है। हम रुक जाते हैं, हम अपने फैसले पर पछताते हैं और धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि जिस बात पर मैं नाराज था, दरअसल वही बात मेरे लिए सबसे सही थी। कभी आपने सोचा है, माँ कहती थी बहुत देर तक बाहर मत रहो। आपको लगा वो रोक रही है, लेकिन असल में वो आपकी सुरक्षा देख रही थी। पिता कहते थे पैसा सोच समझकर खर्च करो। आपको लगा वो कंजूस समझ रहे हैं, लेकिन असल अर्थ यह था वो चाहते थे कि कल आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। दादी कहती थी उनसे ज्यादा मत घुलना मिलना, उनका स्वभाव सही नहीं है। आपको लगा वो पुराने जमाने की सोच है, लेकिन सच कुछ समय बाद आपको एहसास हो गया कि दादी की पकड़ लोगों के स्वभाव पर हमारे से ज्यादा गहरी थी, क्योंकि अनुभव आंख से नहीं दिल से देखता है, और दिल कभी गलत दिशा नहीं दिखाता जब वह दिल आपका भला चाहता हो। घर वालों की बात मानना एक ऐसा संस्कार है जो जीवन भर रक्षा करता है। आपने देखा होगा कई बच्चे अपने घर वालों की सुनते हैं, धीरे चलने को कहा जाए तो धीरे चलते हैं, गलती न करने को कहा जाए तो सचमुच रुक जाते हैं, और बाद में वही बच्चे दूसरों की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में दोहरी शक्ति होती है, मेहनत प्लस मार्गदर्शन, जबकि बाकी लोग सिर्फ मेहनत पर टिके रहते हैं। और मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना दिशा के मेहनत एक चक्करदार रास्ता बन जाती है। अपनों की बात मानना जीवन को छोटा नहीं सरल बनाता है। हमारी जिद हमें रास्ता लंबा करा देती है। जहां हम 1 साल में सीख सकते हैं, वहां 5 साल लग जाते हैं। जहां गलती से बच सकते हैं, वहीं गलती दोहराई जाती है। जहां आसानी से आगे बढ़ सकते थे, वहीं ठोकरें खाने पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हम सुनते नहीं, और सुनना जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना सरल होता नहीं। सुनना एक कला है, और यह कला हर किसी में नहीं होती। सुनना यह नहीं कि कुछ कहा और आपने बस कानों से सुना। सुनना यह है कि आपने उस बात के पीछे की भावना, दर्द, अनुभव, प्रेम और दिशा को समझा। जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है, वह कभी गलत दिशा में नहीं जाता। बड़ों की बात मानने से जीवन में क्या बदलता है? निर्णय गहरे हो जाते हैं, गलतियों की संख्या कम हो जाती है, रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, मन में अहंकार कम होता है, और भीतर एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है। जो अपने घर से जुड़े रहते हैं, वे चाहे जहां चले जाएं, लेकिन कभी अकेले नहीं होते। उनके साथ अदृश्य रूप से अनुभव का प्रकाश चलता है, संस्कार का दीपक चलता है, और आशीर्वाद की छाया चलती है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति अपने घर वालों की बात मानना सीख जाता है, वह भविष्य में अपने बच्चों को समझाना भी सीख जाता है, क्योंकि जिसने स्वयं अनुभव और प्रेम की भाषा सुनी है, वही भाषा आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें लगता है कि दुनिया का ज्ञान किताबों में है, इंटरनेट में है, हमारी पसंद में है। लेकिन धीरे धीरे जीवन खुद यह साबित करता है कि सबसे सच्चा ज्ञान परिवार के अनुभवों में छिपा होता है। परिवार वह विश्वविद्यालय है जहां डिग्री नहीं, दिशा मिलती है। जब कोई माँ कहती है लोगों पर जल्दी भरोसा मत करो, तो वह यह बात इसलिए नहीं कहती कि वह दुनिया से डरती है, बल्कि इसलिए कहती है कि उसने अपने जीवन में किसी भरोसे के टूटने की चुभन महसूस की होती है। जब पिता कहते हैं ज्यादा बड़ी दोस्ती हर किसी के साथ मत करो, तो इसका कारण यह नहीं कि वह आपको अकेला देखना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें पता है हर व्यक्ति मुस्कुराते हुए पास आता है, पर हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। जब बड़े कहते हैं समय बर्बाद मत करो, तो वे जीवन की उस कीमत को समझ चुके होते हैं।
जिसे हमने शायद अभी तक महसूस भी नहीं किया। हम सोचते हैं कि हमें रोक रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वे हमें बचा रहे होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपनों के सच्चे शब्दों से परेशान हो जाते हैं और दुनिया के बनावटी शब्दों में खुश। दुनिया आपको मीठी बातें कहेगी, लेकिन मीठी बातें हमेशा सही नहीं होती। अपने कभी कभी कड़वी बातें कह देते हैं, लेकिन कड़वी बातें अक्सर असली सुरक्षा बन जाती हैं। अपनों की बात मानना जीवन में स्थिरता लाता है। हर इंसान जीवन में दो चीजें चाहता है, मानसिक शांति, स्थिरता। और ये दोनों चीजें कहां से मिलती हैं? किसी अजनबी से, किसी दोस्त से नहीं। ये शांति तब आती है जब आपको पता हो घर के लोग आपके साथ हैं, जब आप जानते हो कि आप गलत नहीं जा रहे, क्योंकि आपको अनुभव की छत्रछाया मिल रही है। कभी सोचना, गलतियां हम अपने फैसलों से करते हैं और संभलना अपनों की सलाह से सीखते हैं। जीवन में ये दो बातें हमेशा साथ चलती हैं। हम सोचते हैं अगर मैं गलत भी हुआ तो देख लूंगा, लेकिन यह देख लूंगा शब्द ही लाखों लोगों की जिंदगी धीमी कर देता है। गलतियां सीखने के लिए होती हैं, पर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देती हैं। और यही कारण है कि बड़े हमें रोकते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि वे जीवन की उन गलतियों को जानते हैं जिन्हें हम अभी कल्पना में भी नहीं ला सकते। हम अपने घर वालों की बात क्यों माने? क्योंकि उनका इरादा हमें रोकना नहीं, ऊपर उठाना होता है। उनकी हर बात के पीछे दो बातें छिपी होती हैं, अनुभव, प्रेम। अनुभव रास्ता दिखाता है, प्रेम हमारा हाथ पकड़कर चलाता है। जब दोनों साथ मिलते हैं, जीवन में ठोकरें कम हो जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। यह बात बिल्कुल सही है। जिंदगी अपनी ही है, फैसले भी अपने ही होने चाहिए। लेकिन जब आप बिना दिशा के चलते हैं तो जीवन आपको उसी जगह ले आता है जहां से आपने शुरुआत की थी। बड़े आपको दिशा देते हैं और यही दिशा भविष्य में आपकी स्वतंत्रता को मजबूत बनाती है। अपनों की बात मानना अहंकार को पिघलाता है। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। परिपक्वता कहती है मुझे सही मार्गदर्शन चाहिए। अहंकार तुच्छ बुद्धि को जन्म देता है, मार्गदर्शन शुद्ध बुद्धि को। जब आप अपने घर वालों की बात मानना सीखते हैं तो आपका मन धीरे धीरे कोमल हो जाता है। कोमल मन गहराई से निर्णय लेता है। हर घर में एक अदृश्य ऊर्जा होती है आशीर्वाद की। आपने देखा होगा, कभी आप कहीं जा रहे होते हैं, मां कहती है धीरे जाना, बस इतना सा वाक्य। इसमें कोई बड़ी शिक्षा नहीं, कोई बड़ा ज्ञान नहीं, लेकिन यह वाक्य आपकी सुरक्षा बन जाता है। पिता कहते हैं जरूरत पड़े तो कॉल करना। यह शब्द आपको भीतर से निडर कर देते हैं। दादी दादा बस इतना कहते हैं, खुश रहो। और यह आशीष आपके जीवन की आधी परेशानियां हल कर देता है। जो लोग अपने घर वालों की इज्जत करते हैं वो जीवन में कभी खाली नहीं रहते, क्योंकि उनके भीतर एक मजबूत ऊर्जा रहती है। परिवार की शक्ति। जब इंसान अकेला सोचता है वह बहुत कम देखता है, लेकिन जब इंसान परिवार की समझ को साथ लेकर चलता है तो वह दुनिया का हर तूफान झेल सकता है। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया हमें आगे बढ़ाती है, पर असल में घर वाले हमें संभालते हैं। दुनिया आपको तालियां दे सकती है, कामयाबी दे सकती है, मुस्कुराहट दे सकती है, लेकिन जो सहारा दुनिया नहीं दे सकती वह सहारा सिर्फ अपने दे सकते हैं। और उसी सहारे का नाम है उनकी बात सुनना, उनकी बात मानना। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वह कभी टूट नहीं सकता। पेड़ भी तभी खड़ा रहता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। जड़ों को पानी मिलता है परिवार के संस्कारों से, उनकी बातों से, उनकी सीख से। जो लोग इस पानी को नजरअंदाज करते हैं वे बाहर से चमकते दिखते हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। जिस स्तर पर हमारे बड़े हमें समझाते हैं उसे समझने के लिए केवल कान नहीं, अनुभव की दृष्टि चाहिए। वे जब किसी बात से रोकते हैं तो यह रोक किसी कैद की जंजीर नहीं होती, यह भविष्य के पतन से बचाने की ढाल होती है।
लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर उनकी बात को आदेश समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता में वह अनुभव का सार, जीवन का निष्कर्ष और समय की स्याही से लिखी हुई चेतावनी होती है। कई बार हम युवा अवस्था में सोचते हैं कि हमें कौन कौन कुछ सिखाएगा। जीवन हमारा है, फैसले हमारे हैं और रास्ता भी हमारा है। हाँ, रास्ता आपका है ही, पर यह मत भूलिए कि कभी वही रास्ता आपके घर वालों ने भी पार किया है, और जो गड्ढे उन्हें दिख जाते हैं वे आपको नहीं दिखते। यही कारण है कि जब वे कहते हैं, बेटा थोड़ा संभल कर चलना, इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे खुद उस मोड़ से घायल होकर गुजरे हैं। मनुष्य को जीवन में दो प्रकार के मार्गदर्शक मिलते हैं, अपना अनुभव, अपने बड़े बुजुर्गों का अनुभव। पहला अनुभव समय, दुख, गलतियां और गिरावट देकर सिखाता है। दूसरा अनुभव बिना गिराए, बिना दुख दिए, बिना जलाए सिखा देता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम दूसरे को महत्व ही नहीं देते। हमें लगता है कि हम खुद समझ जाएंगे, खुद जान जाएंगे, खुद कर लेंगे, हाँ समझ जाएंगे। पर उस समझ तक पहुंचने के लिए शायद आपको वह चोट खानी पड़ेगी जो आपके बड़े पहले ही खा चुके हैं। यही कारण है कि उनकी बात मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। हर घर में एक व्यक्ति होता है जो चुपचाप सबकी गलतियां अपने अंदर समेट लेता है और अनुभव को शब्दों में बदलकर परिवार को बचाता है। वही पिता होते हैं, वही माँ होती है, वही दादा दादी, नाना नानी होते हैं। उनकी हर सलाह कोई किताब नहीं बनती, पर अगर बन जाए तो वह जीवन का उपनिषद हो। हमारी पीढ़ी अक्सर यह सोचे बैठी है कि हमारे बड़े पुराने जमाने के हैं, उनकी सोच अलग है। पर इस एक वाक्य के पीछे हम सबसे बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं। सोच पुरानी नहीं होती, अनुभव पुराना होता है, और अनुभव जितना पुराना होता है उतना ही मूल्यवान होता है। एक बात समझिए, सही निर्णय का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि निर्णय बिल्कुल आधुनिक हो। कई बार सबसे आधुनिक निर्णय वही होता है जो पुराने अनुभव से जन्म लेता है। एक पेड़ का बीज भले आज लगाया जाए, लेकिन उसकी जड़ें कल की तरह ही गहराई की मांग करती हैं। उसी प्रकार आज का जीवन भले नया हो, पर उसकी सुरक्षा, उसकी स्थिरता और उसकी समझ हमेशा कल के अनुभव से ही जन्म लेती है। हमारे घर वाले रोकते क्यों हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि आप सफल हों, क्योंकि वे आपको संघर्ष में नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन कितना कठिन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खोया है, झेला है, पिघला है, और वही सब आपको न झेलना पड़े। इसलिए वे कहते हैं, ऐसा मत करना, यह सही नहीं है, यह अच्छा नहीं है। और हम सोच लेते हैं कि वे समझते नहीं, पर वास्तव में समझ न हम पाते हैं और न हम अनुमति देते हैं। बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए? क्योंकि वे हम पर अधिकार नहीं चलाते, वे हमें भविष्य के खतरे से बचाते हैं। क्योंकि उनकी डांट में प्यार होता है और उनकी रोक में सुरक्षा। क्योंकि उनकी चेतावनी ईर्ष्या से नहीं आती, बल्कि संरक्षण की भावना से जन्म लेती है। क्योंकि हमारे गिरने से ज्यादा दर्द उन्हें होता है और हमारे उठने से ज्यादा खुशी भी। क्योंकि हम दुनिया को कुछ सालों से जानते हैं और वे दशकों से। क्योंकि हम रास्ता आंखों से देखते हैं और वे आंखों के साथ साथ अनुभव की दृष्टि से देखते हैं। समझिए, परिवार सलाह देता है, दुनिया ताना देती है। परिवार गले लगाता है, दुनिया धक्का देती है। परिवार आपको संभालता है, दुनिया आपको परखती है। दुनिया तभी साथ होती है जब आप सफल हों, लेकिन घर वाले तब भी साथ होते हैं जब आप टूटकर जमीन पर पड़े हों। इसलिए जब वे कहते हैं कि यह मत करो या यह कर लो, तो यह दुनिया की तरह आदेश नहीं होता, यह उस सुरक्षा कवच की तरह होता है जो आपको गिरने से बचा लेता है। एक गहरी बात समझिए, जब आप बच्चे थे आप उनके शब्दों पर पूरा भरोसा करते थे। वे आपको गोद में उठाते थे, आप आंख बंद करके उन पर भरोसा करते थे। वे आपका हाथ पकड़कर सड़क पार कराते थे, आप बिना सोचे मान लेते थे। वे आपको खाना, चलना, बोलना सिखाते थे, आप हर बात में उन पर भरोसा करते थे। तो फिर आज जब उनकी सलाह
आपकी जिंदगी बचा सकती है। आप क्यों सोचते हैं कि वे गलत होंगे? उन्हीं हाथों ने कभी आपको गिरने नहीं दिया, तो आज वे आपकी जिंदगी के निर्णय आपको गिराकर क्यों चुनेंगे? युवावस्था में अहंकार जन्म लेता है और अहंकार को सबसे पहले बड़ों की बात छोटी लगती है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन अहंकार टूटता है उसी दिन अनुभव की समझ खुलती है, पर तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। इसलिए समझदार वही होता है जो अपने घर वालों की बात समय रहते समझ ले। जब तक घर वाले हैं तब तक जीवन में सुरक्षा का एक गुप्त स्तंभ हमेशा मौजूद रहता है। उनकी सलाहें कभी कभी कड़ी लग सकती हैं, पर कड़वी दवा भी जीवन बचा लेती है। उनके शब्द भले सख्त हों, पर उनकी नीयत हमेशा सौम्य होती है। वे आपका जीवन रोकना नहीं चाहते, वे सिर्फ चाहते हैं कि आप गलत दिशा में न बह जाएं। क्योंकि जीवन में एक छोटा सा गलत निर्णय कभी कभी सालों की मेहनत बर्बाद कर देता है। समझिए, घर वाले आपके जीवन के पहले गुरु हैं, और गुरु वही होता है जो आपकी कमियों को पहचान ले, आपकी गलतियों से पहले आपकी गलती देख ले, आपकी कमजोरी को ताकत में बदल दे और आपकी यात्रा को सुरक्षित रखे। उनकी सलाहों में प्रेम का समुद्र छिपा होता है और मार्गदर्शन की रोशनी भी। कभी कभी हम सोचते हैं कि घर वालों की बात मानना यानी अपनी स्वतंत्रता खो देना, पर वास्तव में उनकी बात मानना स्वतंत्रता की सुरक्षा करना है। क्योंकि अकेले चलना आजादी हो सकती है, लेकिन सही दिशा में चलना बुद्धिमानी है। दुनिया में हर आदमी सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इस सत्य को समझते हैं कि बिना सही मार्गदर्शन के आगे बढ़ना आपको मंजिल नहीं, भटकाव की ओर ले जाता है। और सबसे सटीक मार्गदर्शन वही देता है जो आपको सच्ची नीयत से चाहता है, जो आपकी हर तकलीफ का दर्द अपने दिल में महसूस करता है, और वह है आपका परिवार, आपके अपने। घर वालों की बातें क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि उनका हर वाक्य दो जगह से जन्म लेता है, एक अनुभव से और दूसरा प्रेम से। दुनिया आपको ताने मारेगी, आपको कठोरता देगी, पर घर वाले वही बात आपको प्रेम से कहेंगे, समझाकर कहेंगे, आपके भले के लिए कहेंगे। उनके शब्दों में कठोरता नहीं होती, उनमें सुरक्षा की परछाई होती है। लेकिन हमारी आंखें अक्सर उस परछाई को पहचान नहीं पाती। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। हम प्रतिक्रिया देते हैं पर विचार नहीं करते। हम पलटकर जवाब देते हैं पर उनके कारणों को नहीं जानना चाहते। जब पिता कहते हैं, बेटा यह मत करना, हम सोचते हैं कि वह हमें रोक रहे हैं, पर असलियत में वो यह नहीं कहते तुम यह नहीं कर सकते। वह यह कहते हैं तुम इससे बेहतर कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। जब मां कहती है इससे दूर रहना, यह नुकसान देगा, हम सोचते हैं कि वह हमारी समझ पर संदेह कर रही है, पर असल में वह हमारी भावनाओं की रक्षा कर रही होती है। वे उस पीड़ा को महसूस करती हैं जो हम भविष्य में झेलेंगे अगर हम गलत दिशा पकड़ ले। पर हम उस चेतावनी में भी नियंत्रण तलाश लेते हैं। घर वालों की सलाह में जो रोक होती है वह असल में गलत दिशा से सुरक्षा होती है। इस दुनिया में कोई भी इंसान आपका बुरा नहीं चाहता जितना एक अनजान राह, लेकिन आपकी भलाई कोई नहीं चाहेगा उतना जितना आपका अपना परिवार। यह दुनिया आपका फायदा तभी उठाती है जब आप कमजोर पड़ते हैं। परिवार आपको कमजोर पड़ने ही नहीं देता, इसीलिए उनकी बातों में सख्ती भी होती है पर नीयत में मिठास। एक बात हमेशा याद रखना, अनुभव किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता, किसी भी डिग्री से नहीं मिलता, किसी भी किताब से पूरा नहीं मिलता। अनुभव मिलता है जीवन की चोटों से, गिरने से, हारने से, टूटने से, पश्चाताप की आग में जलने से। और आपके घर वालों ने वह आग पहले ही झेली होती है। अब वे नहीं चाहते कि उनकी वही जलन आपके जीवन तक पहुंचे, इसलिए वे कहते हैं हमारी बात मान लो बेटा, हमने दुनिया देखी है। यह वाक्य केवल एक वाक्य नहीं, यह जीवन का सार है, यह चेतावनी है, यह दिशा है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हम गलत करेंगे तो भी सीख ही लेंगे। हाँ, सीख लेंगे,
पर उस सीख की कीमत क्या होगी? अपना समय, अपना करियर, अपनी भावनाएं, अपनी शांति, अपनी प्रतिष्ठा। सीख हमेशा मिलती है, पर सीख हर बार सस्ती नहीं मिलती। कभी कभी वह बहुत महंगी पड़ जाती है, और महंगी सीख से बचाने के लिए आपके बड़े अपना सारा अनुभव आपको सौंप देते हैं। घर वालों की बात मानना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं, विनम्रता होती है। और विनम्रता ही वह पुल है जो इंसान को गलतियों से बचाकर सही अनुभवी मार्ग तक ले जाती है। जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, उनकी बातें सुनता है, उसके जीवन में अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता, क्योंकि उसके पीछे खड़े लोग हमेशा उसके लिए दीपक बनकर रोशनी करते रहते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो लोग आपके मन की शांत दीवारें बनाते हैं, उनकी बातों में कभी जोर नहीं होता, उनके शब्दों में कभी धौंस नहीं होती, उनमें केवल अनुभव की ठंडी छाया होती है। हम वही छाया कई बार बांध समझ बैठते हैं, जबकि वही छाया हमें झुलसती धूप से बचाती है। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है, हम उनकी बातें क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें लगता है कि हम सब समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम गलत नहीं हो सकते, क्योंकि हमें लगता है कि घर वाले पुराने विचार के हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनकी सोच सीमित है। पर असल में सत्य उल्टा होता है। हमारी समझ सीमित होती है, उनका अनुभव विशाल होता है। हमारा आज छोटा होता है, उनका बीता कल गहरा होता है। हमारे निर्णय उत्साह से आते हैं, उनकी सलाह समझ से आती है। घर वालों की बात मानना आपके भविष्य में निवेश जैसा है। वे आज आपको रोकते हैं ताकि कल आप जीवन की दौड़ जीत सके। वे आज आपकी गलती पकड़ लेते हैं ताकि कल कोई समस्या आपको ना तोड़ दे। वे आज आपकी कमजोरी पर ध्यान देते हैं ताकि कल कोई स्थिति आपको हरा न दे। उनकी दृष्टि हमेशा भविष्य पर होती है, और हमारी दृष्टि अक्सर वर्तमान तक सीमित रहती है। यही कारण है कि उनका एक एक शब्द हमारे आने वाले कल का पहरेदार होता है। एक बात और, दुनिया आपको गिरकर उठना सिखाएगी, परिवार आपको गिरने से पहले पकड़ना सिखा देता है। दुनिया आपको नुकसान होने के बाद समझ देगी, परिवार नुकसान होने से पहले ही चेतावनी दे देता है। दुनिया आपकी गलतियों पर हंसेगी, परिवार आपकी गलतियों के बावजूद आपको गले लगाएगा। जीवन का रास्ता अनदेखा होता है, और अनदेखे रास्तों पर पहला कदम अक्सर सबसे बड़ा जोखिम होता है। लेकिन वही कदम हल्का और सुरक्षित तब हो जाता है जब कोई अनुभवी हाथ आपके कंधे पर होता है। यही हाथ होते हैं हमारे अपने, माँ, पिता, दादा, दादी, बड़े भाई बहन, जिनकी उपस्थिति हमें दृढ़ता देती है, जिनकी चेतावनियां हमें बचाती हैं, और जिनकी बातें हमें दिशा देती हैं। लेकिन अक्सर यही दिशा, यही मार्गदर्शन, यही प्रेम भरे शब्द हमें भारी लगते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम अपनी जिंदगी खुद जी लेंगे, अपनी गलतियां खुद करेंगे, अपने फैसले खुद लेंगे। हाँ, यह बात सही है। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने फैसलों से ही बनानी चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर किसी का अनुभव आपके निर्णय को और बेहतर बना दे, तो उसमें गलत क्या है? हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद टूट जाता है, पर आपकी हंसी को टूटने नहीं देता। वह आपके लिए जीता है, आपके लिए लड़ता है, आपके लिए चिंतित रहता है, और आपकी हर गलती से पहले आपकी गलती देख लेता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। किसी का आपके लिए इस स्तर पर सोचना आपको एक अनमोल उपहार देता है, सुरक्षा का एहसास। और जब ऐसा व्यक्ति आपको चेतावनी देता है, तो उसका उद्देश्य रोकना नहीं होता, उसका उद्देश्य बचाना होता है। लेकिन हम उस चेतावनी में प्रेम नहीं, पाबंदी खोज लेते हैं। हम उस मार्गदर्शन में अनुभव नहीं, दखलंदाजी समझ लेते हैं। हम उनके शब्दों की गहराई नहीं देखते, बस सतह पर अटक जाते हैं। कई बार आपके अपने आप को यह नहीं बताते कि उन्होंने क्या झेला है, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपकी आंखों में कभी वैसी पीड़ा न भर आए। वे आपको गड्ढे के बारे में बताते हैं, लेकिन खुद कैसे गिरे थे यह कभी नहीं बताते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि
आपका मन दर्द से भर जाए। ये लोग आपकी जिंदगी में मौन रक्षक की तरह होते हैं। वे बोलते कम है लेकिन समझते बहुत है। वे डांटते हैं पर भीतर से कांपते हैं कि कहीं आपको दुख न हो जाए। आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि जिन्होंने हमें पाला है वे हमारी जिंदगी नहीं समझेंगे, लेकिन वे हमें जीवन के उस स्तर से देखते हैं जहां हम अभी पहुंचे ही नहीं हैं। उनकी दूरी अनुभव की दूरी नहीं होती बल्कि ऊंचाई की दूरी होती है। वे ऊंचाई पर खड़े होकर पूरे रास्ते को साफ देखकर बताते हैं कि नीचे कहां मोड़ खतरनाक है, कहां पत्थर फिसलन वाले हैं और कहां धुंध ज्यादा है। हम नीचे खड़े होकर सोच लेते हैं कि हमें सब दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ऊपर खड़ा है उसे ज्यादा साफ दिखता है। और यही कारण है कि बड़ों की बात जीवन में सबसे सुरक्षित रास्ता बन जाती है। कुछ बातें उम्र नहीं वक्त समझाता है, और हमारे घर वाले वही बातें हमें बिना टूटे, बिना बिखरे, बिना दर्द के समझा देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारी आंखों में उम्मीद बनी रहे, हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, हमारे दिल में शांति बनी रहे। और अगर किसी की बात हमें दर्द से बचा रही है तो उसे मान लेना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। जब कोई अपना आप को रोकता है, समझ लीजिए कि वह आपका भविष्य देख चुका है। वह आपको उस चट्टान की ओर नहीं जाने देना चाहता जहां से वह खुद गिर चुका है। वह आपको उस संबंध में नहीं फंसने देना चाहता जिसने उसे रातों की नींद छीनी थी। वह आपको उस रास्ते पर नहीं चलने देना चाहता जिसने उसकी कई सालों की मेहनत बर्बाद कर दी थी। हर चेतावनी अनुभव की आग में पकी होती है। हर निर्देश प्रेम की धड़कन से जन्म लेता है। हर सलाह आपकी सुरक्षा का किला होती है। जीवन में बड़ों की बात मानना आपके सपनों को सुरक्षित कर देता है, क्योंकि उनके पास वह दूरबीन है जो आपको भविष्य दिखा देती है, और आपके पास वह उत्साह है जो आपको आगे बढ़ाता है। जब दूरबीन और उत्साह साथ हों तभी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और यही कारण है कि उनकी बात मान लेना नुकसान नहीं बल्कि जीवन की सबसे सुंदर रक्षा है। अब अंत में जो आपने कहा है वह सुंदर पंक्तियों में प्रस्तुत है। प्रिय साथियों, यदि आपको हमारी यह प्रेरणा दिल को छू गई हो तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही सकारात्मक विचार हर दिन आपके जीवन को रोशनी देते रहे। एक सुंदर सा कमेंट करके बताइए कि आज की इस सीख ने आपकी सोच में कौन सा परिवर्तन लाया। अपने अपनों के साथ इसे साझा करें, क्योंकि एक सही विचार किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा और एक नई विचारधारा के साथ। जय श्री कृष्ण।